हाय एवरीवन। ये लेक्चर 5 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये हैं जे थॉमसन, जिन्होंने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम दिया था, डिस्कवरी की है इलेक्ट्रॉन की। और ये हैं लॉर्ड रदरफोर्ड, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की थी। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दिया है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की है, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आई एम और मैं हूँ अरुण रैना। तो ये है आपका सिलेबस। इसमें हमने फर्स्ट 3 टॉपिक्स कर लिए। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गया, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार। अब हम कर रहे हैं अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम। तो ये है सबसे पहला थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। 1904 में जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था। इसके अकॉर्डिंगली जिस तरह एक वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में जो पॉजिटिव जो रेड पार्ट होता है वो सारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से सीड्स होते हैं वाटरमेलन में, उस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड किए हैं। तो ये है थॉमसन मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एन एटम इज ए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। An atom is a center of positive charge in which electrons are embedded. Just as seeds होते हैं ना वाटरमेलन में, उस तरह से ये एम्बेड किए हैं इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पडिंग क्या होती है? ड्राई फ्रूट ट्रे होती है जो, उसमें रेजिन्स रखी होती है, किशमिश रखी होती है। उसी तरह से पूरा पडिंग जो है वो क्या होती है? सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड किए हैं। तो इसलिए इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल और पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ये मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। क्यों? कैसे न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर लेता है? वो कैसे? ये बोलता है कि जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो बराबर होता है टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके बाद एक रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ये, इसलिए ये फेल हो जाता है। तो सबसे पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल, और ये जस्ट हिस्ट्री बन के रह गया कि पहला मॉडल एटम का किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। कब दिया था? 1904 में दिया था। तो यह है जे थॉमसन इन 1904 पुट फॉरवर्ड द फर्स्ट एवर मॉडल ऑफ एटम। दिस मॉडल इज नोन एज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल an atom is a center of positive charge in which negatively charged electrons are embedded, just as seeds in watermelon and resins in pudding as shown below। तो ये है इसकी फिगर। तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, जिसमें ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड किए हैं, जस्ट एज सीड्स होते हैं वाटरमेलन में। दिस मॉडल, दैट इज वाई दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल और pudding model। This model is able to explain the neutrality of an atom by suggesting that the total positive charge is equal to the total negative charge of all the electrons। Limitation: this model is unable to explain the Rutherford alpha ray scattering experiment। अब Rutherford alpha ray scattering experiment करेंगे हम। ये रदरफोर्ड और उसके 2 एसोसिएट्स थे, गाइगर एंड मार्स्टीन। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया? एक लेड चैम्बर लिया, लेड चैम्बर। इसमें रेडियो एक्टिव रेडियम रखा, जो कंटिन्यूसली अल्फा रेज इमिट करेगा। अल्फा रेज होती क्या है? अल्फा रेज होती है स्ट्रीम ऑफ हीलियम न्यूक्लाई। स्ट्रीम ऑफ हीलियम न्यूक्लाई को बोलते हैं हम अल्फा रेस। हीलियम क्या होता है? 2He4। बहुत सारे हीलियम न्यूक्लाई आना, इसको बोलते हैं अल्फा रेस। यहाँ से ये पूरा जो है लेड कैविटी है, यहाँ से पूरे यहाँ से निकलेंगे ये रेडियो एक्टिव रेडियम है। रेडियम रेज इमिट करता है, अल्फा रेज इमिट करेगा ये ऐसे हर डायरेक्शन में। आगे रख देंगे लेड स्लिट्स, जो इस बीम को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पास होने देगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। आगे रखी है थिन गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल, और ये है एक बड़ा सा स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ये। और पूरे का पूरा ऑपरेटस को लिया है वैक्यूम में। किस में लिया पूरे ऑपरेटर्स को? वैक्यूम में।
तो apparatus used in this experiment consists of a lead cavity containing radioactive radium which is which continuously emit alpha rays. These alpha rays are collimated into a beam, एक beam बनाया जाता है and are focused on a thin gold foil kept in a zinc sulfide chamber. ठीक है, the whole apparatus is kept inside a vacuum chamber. inside a vacuum chamber. अब जैसे ये बढ़ेंगे इस पे तो ये क्या हो जाएंगी, यहाँ से अल्फा रेज स्कैटर हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी. ये देखा जाता है, ये मान लो ये एटम कि मोस्ट ऑफ द रेज जो होती हैं वो सीधी चली जाती हैं बिना रिफ्लेक्शन से. इससे क्या पता चलता है कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी और कुछ जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. इसका मतलब डिफ्लेक्ट अल्फा रेस, ये स्ट्रीम ऑफ हीलियम न्यूक्लाई है, न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव है ये भी, तो इसका मतलब है अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है. और वेरी फ्यू, एक 8,000 में से एक जो होती है वो वापस आती है, 1 in 8,000 वापस आती है. इससे यही पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में एम्प्टी है क्योंकि मैक्सिमम रेज डिफ्लेक्शन से के बिना पास हो जाती हैं, कुछ डिफ्लेक्ट होती हैं और वेरी फ्यू, एक 8,000 में से वापस आती है. इसका मतलब है अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज छोटी सी जगह है और उसका नाम दिया इसने न्यूक्लियस. ठीक है, ये थी इसकी रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की डिस्कशन. ठीक है, तो 1911 में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं. Rutherford and his two associates Geiger and Marstein. In 1911, Rutherford along with its two associates Geiger, his आएगा, Geiger and Marstein carried out an experiment known as Rutherford's alpha ray scattering experiment to discover the nucleus of atom. तो न्यूक्लियस ऑफ एटम किससे डिस्कवर हुआ, किस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ है, तो याद रखना रुदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ है न्यूक्लियस ऑफ एटम. The apparatus used in this experiment consists of lead cavity containing radioactive which continuously emit alpha rays. These alpha rays are collimated into a narrow beam through lead slits and is allowed to strike the thin gold foil kept inside the circular screen with inner coating of zinc sulfide. The whole apparatus is kept inside a vacuum chamber as shown below. तो ये है फिगर. रेडियोएक्टिव रेडियम लिया है, यहाँ पे रेडियोएक्टिव रेडियम यहाँ पे रखा हुआ है. ब्लॉक ऑफ लेड के अंदर ये स्लिट्स हैं जिससे ये बिल्कुल सेम जाएगा. ये थिन गोल्ड फायर, ये सर्कुलर जिंक. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधी चली जाती हैं. मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज यहाँ पे दिखाया है ये कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज कहाँ जा रही हैं, सीधी जा रही हैं. तो ये ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पासिस थ्रू द फॉयल विदाउट एनी मेजरेबल डिफ्लेक्शन. सम ऑफ द अल्फा रेज गेट डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग थ्रू द फॉयल थ्रू small angles. Very few, about 1 in 8,000 retraces its path. Conclusion क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन हुई क्यों, क्योंकि अल्फा रेज पे भी पॉजिटिव चार्ज है. इसका मतलब अंदर भी कोई क्या चीज़ है, पॉजिटिव ही है. द डिफ्लेक्शन इन पाथ ऑफ अल्फा रेज अराइज ड्यू टू द Coulombic repulsion between positive charge of atom and alpha rays. Conclusion from this experiment, it can be concluded most of the space in an atom is empty क्योंकि maximum rays बिना डिफ्लेक्शन से गई. Atom contain a small positively charged central core called nucleus और remaining part को कहते हैं extranuclear part. For small positively charged central core called nucleus and remaining part is known as extranuclear part. नेक्स्ट टेस्ट नंबर 4 का सोल्यूशन देख लो आप. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखनी है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन लिखना है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन लिखना है. फोर्थ, रुदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी हुई है, न्यूक्लियस की. ड्यूटेरियम में क्या होता है, ड्यूटेरियम क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है 1s2. इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 - 1 1 होते हैं. ये लिखा है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट आइसोटोन. आइसोटोन होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो. इन दोनों का माइनस करना है. 7 इधर आ रहे हैं, इधर 8 आ रहे हैं, ये नहीं हो सकता. इधर 7 है, 13 - 6, 14 - 7 7 है, ये आ जाएगा. अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ये सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. सी में कितने
6, ओ में 8, 14 हो गए। एक एन में 7 होते हैं, ओ में 8, 15 हुए। पॉजिटिव का मतलब है एक लॉस किया, इसमें भी 14। एक सी में 6 होते हैं, 7 नाइट्रोजन में, और -1 का मतलब है एक गेन किया, तो ये भी 14। एक सी में 6 होते हैं, 2 सी में 12, 2 नेगेटिव का मतलब है 2 गेन किए, 14, सब में आइसो इलेक्ट्रॉन। फिर डिफरेंस एटॉमिक मास एंड मास नंबर के बीच में, ये आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। अब कल के लिए टेस्ट, नेम द एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एलिमेंट बताना है। ए बाइवेलेंट एनाइन ऑफ द एलिमेंट हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। बाइवेलेंट एनाइन, एनाइन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बाइवेलेंट का मतलब हो गया 2, तो क्या होगा? बाइवेलेंट एनाइन क्या हुआ? 2 नेगेटिव चार्ज, -2 चार्ज। -2 चार्ज है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा? देखो, -2 से टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 10 दिए, तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 2 नेगेटिव, मतलब उसने गेन किए थे 2, तो तब 10 हुए, तो ऐसे कितना होगा एटॉमिक नंबर? 8। 8 वाला एलिमेंट कौन सा होता है? ऑक्सीजन, ये होगा O2 नेगेटिव। दूसरा, ए ट्राइवेलेंट कैटाइन हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। ट्राइवेलेंट कैटाइन, कैटाइन क्या होता है? पॉजिटिव। ट्राइवेलेंट मतलब 3 पॉजिटिव, +3 चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। +3 का मतलब है इसने 3 लॉस किए हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 13। 13 वाला एलिमेंट कौन सा है? Al, एल्यूमिनियम, Al3 पॉजिटिव। दोनों क्या हैं? दोनों में इलेक्ट्रॉन 10-10 है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू आयंस? द टू आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों क्या हैं एक दूसरे के? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो एनाइन है नेगेटिव, -2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन 10 है। 10 इलेक्ट्रॉन होने का -2 है, लेकिन इसका मतलब इसने 2 गेन किए हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8। +3 का मतलब इसने 3 लॉस किए हैं, इलेक्ट्रॉन 10 है, 3 लॉस किए हैं, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन 35। क्लोरीन 35 का आइसोटोप बताना है आपने, तो यह है 17 क्लोरीन 37, 17 क्लोरीन 37। आइसोटोप 1840 AR का बताना है, आइसोबार, तो वो आ जाएगा 18 AR बता दिया, 20 कैल्शियम 40। ये इसका सेम नंबर ऑफ, ऊपर वाले सेम होने चाहिए, मास नंबर इधर सेम, एलिमेंट होना चाहिए सेम। आइसोटोन ऑफ सीस। अब नेक्स्ट है आइसोटोन बताना है आपको, आइसोटोन बताना है 6C14 का। आइसोटोन क्या हुआ? जो जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। आइसोटोन क्या आएगा? 14 का आइसोटोन आ जाएगा 7N15, 8O16, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, 3580 भी है। कितने आ जाएंगे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आते हैं, 35। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आते हैं? दोनों को -80 -35, 45। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है तो जितना एटॉमिक नंबर 35, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट, फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब निकालने हैं ये इसमें। इसका एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो तो जितना एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स दोनों को माइनस करके 238 माइनस 92, 826 आ गए, 23 में से 146 आ गए। विच एलिमेंट डज नॉट हैव न्यूट्रॉन इन इट? कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, और वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 26 Fe? इलेक्ट्रॉन्स निकालने, ये चार्ज है इस पे 2 पॉजिटिव,
2 पॉजिटिव का मतलब ऐसे इसका एटॉमिक नंबर है 26, तो अगर न्यूट्रल होता 26 इसके इलेक्ट्रॉन्स होते। 2 पॉजिटिव का मतलब इसने 2 लॉस किए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स 24। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।